तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाएंगे, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे, बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्धि पर गर्व करेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे, और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं लांजी न्यूज, आवाज सच्चाई की। नगर परिषद लांजी पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा, हितग्राहियों को बांटे गए पट्टे, लाडली बहनों को उज्ज्वला गैस का लाभ। नगर पालिका परिषद लांजी अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा में हितग्राहियों का सैलाब विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए उत्साहित देखा गया। कार्यक्रम में कन्या पूजन, स्वस्थ बच्चों को पुरस्कृत करने के साथ हितग्राहियों को पट्टे एवं लाडली बहनों को उज्ज्वला गैस योजना का लाभ दिया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों का विषय अंतर्गत लाइव प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम में मंच से ही अनेकों हितग्राहियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कर प्रमाण पत्र व रसोई गैस कनेक्शन तक वितरित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को लाइव सुना गया। कार्यक्रम में महिला बाल विकास की तरफ से पोषक आहार योजना के तहत स्वस्थ बच्चों को जब दिखाया गया तब अतिथियों ने उन्हें पुरस्कृत भी किया। लांजी नगर परिषद पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा में क्षेत्रीय विधायक राजकुमार कर्राहे द्वारा 69 हितग्राहियों को आवासीय पट्टे का वितरण भी किया गया। साथ ही हितग्राही लाडली बहनों को उज्ज्वला गैस योजना का लाभ भी दिया गया। लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। अगर वो भी लोग अपना पट्टा प्राप्त करें। खालिद पिता यूसुफ अंसारी हो तो यहाँ आ जाए। नंबर 7 से हरिशन कपूर कामरी, बेनीराम पांडे। वार्ड नंबर 8 से कुंद्री बेनीराम पांडे। फोटो मंच पे आते चले जल्दी। कुंद्री बेनीराम पांडे, सुरेश कोपरागड़े, हितेश सुरेश कोपरागड़े। वार्ड नंबर 9 से आपकी। वार्ड नंबर 10 से किशोर रूपलाल प्रजापति आ जाए। वार्ड नंबर आ जाए। वार्ड नंबर 11 से प्रभुदयाल दसरूलाल। वार्ड नंबर आते जाए। वार्ड नंबर 11 से ही योगेश पिता चैतराम सोनवाने। वहाँ पे किला क्षेत्र लगा हुआ है और किले से लगे भी हमारे जनजाति समाज के 40-50 घर हैं जिनको शासकीय योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उनके पास पट्टा मिल चुका है, परंतु जो शासन का 100 मीटर का एरिया है उस एरिया में होने के कारण उनको हम किले की परमिशन नहीं मिलती। उस परमिशन नहीं मिलने के कारण गरीब परिवारों को जिनको सही है उनको उस योजना का लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो विधायक महोदय से मेरा निवेदन है कि वो भी इस समस्या पे गौर करेंगे। मैं बल्कि आपको एक लिखित पत्र भी वार्डवासियों के द्वारा मैं आपसे मिलने आऊँगा और घर पे दूंगा, विस्तृत चर्चा करूँगा। मैं इतनी बात करके मैं अपनी बात ऐसे ही आयुष्मान भारत की हम जब बात करते हैं तो आयुष्मान भारत में हमारे यहाँ 3450 हितग्राही ऐसे हैं जिनका आयुष्मान कार्ड बना है और उन्हें आयुष्मान भारत में रजिस्टर्ड जो हॉस्पिटल्स है, जो अस्पताल है, उन अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था शासन द्वारा कराई गई है। ऐसे ही हम आगे बात करते हैं पट्टा जो मुख्यमंत्री भूधारणा अधिकार अधिनियम के तहत दिए जाते हैं, उसमें हमारे यहाँ अभी तक इसके पहले 109 पट्टों का वितरण कर दिया गया है और अभी वर्तमान में
69 पट्टों का वितरण आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विधायक माननीय श्री राजकुमार कर्राय जी के हस्ते होना है। ऐसा कुल मिलाकर के अभी हमारे यहाँ इस नगर परिषद में 178 पट्टों का वितरण किया जाना, जिसमें 108 का वितरण किया जा चुका है। तो कुल मिला के 178 पट्टे हमारे बने हुए हैं और आगामी समय में और भी ऐसे पट्टों का वितरण किया जाना है। उज्ज्वला योजना की बात करें तो अनेकों ऐसे हितग्राही हैं जिन्हें मोदी सरकार ने धुएं से राहत दिलाई है। महिलाओं की काफी अच्छे स्वास्थ्य के लिए मोदी जी ने संकल्प लिया और उस संकल्प के तहत उन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से उज्ज्वला योजना का लाभ दिलाया है। तो अनेकों ऐसी योजना है जिन योजनाओं को हितग्राही अपने जीवन में लाभ ले रहा है और उस योजना के माध्यम से अपनी जीवन शैली को सुधार कर रहा है। तो मैं ज्यादा आगे कुछ न कहते हुए अपनी बातों को 57 देश पूरे विश्व के अंदर में है, उसमें अगर हमारी कहीं स्थिति है तो हम आज विश्व के अंदर में 5वीं महाशक्ति के रूप में उभर चुके हैं। 5वीं महाशक्ति हमारा ये भारत देश आज बन चुका है अर्थ के विषय में, अर्थ के मामले में, है ना जी। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का सपना देखा है कि 2047 तक के हमारे इस भारत को तीसरी महाशक्ति बनना चाहिए। अमेरिका, चाइना के बाद में हमारा जो भारत देश होगा वो तीसरी महाशक्ति होगा। और ये कब संभव है? ये तब संभव है जब हमारे घर परिवार का विकास हो सके, विकास के राह में हमारा कोई परिवार पिछड़ ना जाए, बिछड़ ना जाए। और उसे कैसे जोड़ा जा सकता है? तो शासन की योजना के साथ में उनको जोड़ा जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, नगरीय क्षेत्र में गरीब की संख्या ज़्यादा होती है, ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है गरीबी की संख्या ज़्यादा होती है। लगता है कि हम नगरीय क्षेत्र में रह रहे हैं, इस कारण से शासन हमें योजनाएं ला कर देगी। पहले हम देखते थे, आज से 30-40 साल पहले, 30 साल 40 साल पहले ऐसा देखने को मिलता जब हम बहुत छोटे छोटे थे, लोग जनभागीदारियाँ किया करते थे, है ना भाई। जनभागीदारी कैसी होती थी कि हम अपने नालियों की खुद सफाई कर लिया करते थे, कुछ छोटे मोटे काम जो हुआ करते थे हम स्वयं कर लिया करते थे। हम पंचायत और नगर पंचायत के ऊपर में आश्रित नहीं हुआ करते थे। आज हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर के सामने आंगन में झाड़ू लगाने के लिए भी पंचायत और नगर पंचायत के लोग आए, है ना भाई। साफ सफाई रखना हमारा अधिकार है, हमको रखना चाहिए। और छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हम नगर पंचायत और पंचायतों के ऊपर में निर्भर रहते हैं, हमें अपनी जनभागीदारी करना चाहिए। और जब तक कि हम जनभागीदारी नहीं करेंगे तो शासन और प्रशासन के लोग भी हमारे साथ में नहीं जुड़ पाएंगे। हमारे प्रोधा थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था एकात्म मानववाद का, अंत्योदय का। और उन्होंने कहा था कि शासन और प्रशासन की जो योजनाएं संचालित होती है उन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक के पहुंचना चाहिए, तब हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और जब जब भी हमारी सरकार चाहे राज्य के अंदर आई हो, चाहे वो केंद्र के अंदर आई हो, तो उन्हीं के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ रही है। आप देखते होंगे कि एक सरकार हमने 1999 में बनाया था और उस सरकार के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे। तो उन्होंने एक योजना प्रारंभ किया था और गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए अगर सबसे पहली बार किसी ने सोचा था तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन्होंने बनाया था। और उसके बाद में जब 2003 में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार आई, उसकी मुखिया उमा भारती जी बनी। और बनने के बाद में 2005 में जब शिवराज सिंह चौहान जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो हम इस बात को हर मंच पर कहते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना बनाने वाले कोई व्यक्ति थे तो सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी थे। आप देख सकते हैं कि पहले हम जब गाँव के अंदर में जाते थे, हमारा ये नगर भी है, तो जब हम गांव के अंदर में जाते थे तो गरीब के यहाँ का बच्चा जब स्कूल पढ़ने के लिए जाता था तो आधा पेट खाना खा के जाता था और भूखे स्कूल से वापस आता था। कोई सरकार उसकी चिंता कभी नहीं किया करती थी। इस देश के अंदर में जब मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ हुआ था तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जहाँ पर मध्याह्न भोजन योजना को लागू किया और बच्चों के पेट तक के पौष्टिक आहार जाना प्रारंभ हुआ। पहले हमारे बच्चे दुर्बल हो जाया करते थे, कमजोर हो जाया करते थे और आगे चलकर गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो जाया करते थे। उस बात की अगर चिंता किया था तो हमारी सरकार ने चिंता किया था। स्कूल में जब गरीब के यहाँ का बच्चा पढ़ने के लिए जाया करता था, वनांचल क्षेत्र में रहने वाले हमारे लोगों के बच्चे जब पढ़ने के लिए जाया करते थे तो फटी हुई शर्ट और फटी हुई पैंट पहन के जाया करते थे। कभी कोई सरकार उनकी चिंता नहीं करती थी। सबसे पहले अगर किसी ने चिंता किया था और ड्रेस योजना लागू किया था तो हमारी सरकार ने चिंता करके किया था। गरीब का बच्चा जब स्कूल पढ़ने के लिए जाया करता था तो उसके पास में पुस्तकें पढ़ने के लिए नहीं हुआ करती थी। निःशुल्क पुस्तकें देने का काम किसी ने प्रारंभ किया था।
तो हमारी सरकार ने किया था। और आज देखिए कि उस समय की सरकार और अभी की सरकार में कितना अंतर है। जिस तरह से अभी राजनीति जी कह रहे थे कि हमारा कहीं ना कहीं आर्थिक विकास हुआ है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक के विकास का काम पहुंच रहा है। तो आज जो ये विकसित संकल्प यात्रा का जो पंडाल यहाँ पे लगा हुआ है और आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना जी। मैं बहुत लेट आया आज, लेकिन जब मैं आया था 12 बजे तो ये पंडाल नहीं भरा था, लोग नहीं आए थे। जब हम आए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको योजनाओं की जानकारी नहीं है। हम भी विधायक जरूर बन गए होंगे कि हमारी सरकार जो इतनी सारी योजनाएं चला रही है उसकी भी जानकारी हम लोगों को नहीं है। तो आप लोगों को ये योजनाओं की जानकारी मिल जाए और इस योजना का जो लाभ है हर परिवार तक के पहुंच जाए। देखिए जागरूकता जो है, ऐसा लगता है कि नगर और शहर के मुकाबले अब ग्रामों में ज़्यादा जागरूकता आई है। बहुत ज़्यादा जागरूकता हम लगातार कार्यक्रम में देखते आ रहे हैं कि गाँव के अंदर में लोग अपने अधिकार के लिए लड़ने लग गए हैं, झगड़ने लग गए हैं। पहले झगड़ा क्या होता था, जब हम हैंडपम्प में पानी भरने के लिए जाते थे तो उस समय में कोई किसी की बाल्टी खींच लिया करता था, नल में पानी भरने की जा रहे हैं, अपने जो अधिकार है उसके लिए लड़ रहे हैं, जो सरकार योजना बना रही है उसके लिए लड़ रहे हैं। तो आज इस पंडाल में हमारे अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए इसी बात के लिए बैठे हुए हैं कि कौन कौन सी योजनाएं जो सरकार के द्वारा संचालित है उसका लाभ हर परिवार को मिलना चाहिए, परिवार में रहने वाले हर सदस्य को मिलना चाहिए, है ना जी। तो ये जो सरकार ने योजनाएं बनाया है, तो ये योजनाओं में अभी उज्ज्वला योजना की चर्चा हो रही थी। सबसे ज़्यादा भीड़ जब मैं यहाँ पर आया तो हमारे उज्ज्वला योजना वाला जो पंडाल लगा हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना नाम लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। जब से मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि उसकी लाइन खत्म नहीं हो रही है। ये उज्ज्वला जो योजना थी उस योजना को पिछली सरकार में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तब उन्होंने प्रारंभ किया था, है ना भाई। तो आप बताइए कितने लोगों को अभी गैस टंकी और गैस का चूल्हा मिला है? आप सबको मिल गया है क्या? जी नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? आपने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है। लाडली बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले जब वो बने थे तो उन्होंने स्वच्छता अभियान को सबसे पहले प्रारंभ किया था। और हमारे विपक्ष के लोग कहते थे कि क्या छोटा छोटा काम कर रहे हैं। देखिए धीरे धीरे करके हमारे जो ऑफिस है, हमारे घर है, हमारे ऑफिस है, हमारा बस स्टैंड है, हमारे चौक चौराहे हैं, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, सारे स्वच्छ दिखते हैं। आज आप रेलवे में जाते होंगे, बस स्टैंड जाते हैं, स्वच्छ दिखते हैं, सफाई दिखती है। तो एक छोटा सा अभियान जो था बड़ा अभियान बनते चले गया। उन्होंने चालू किया कहाँ से? एक कलंक था हमारे देश के अंदर में कि हमारी महिला बहनें शौच करने के लिए बाहर जाया करती थी 4 बजे 5 बजे उठ करके, है ना भाई। एक कलंक जो था उसको उन्होंने खत्म किया, शौचालय देना प्रारंभ किया। आप सबके यहाँ पे शौचालय बने हैं क्या नहीं बने हैं? जी बने हैं। हमें लगता है बहुत छोटी छोटी राशि हम लोगों को दी गई है, लेकिन बहुत लोगों ने शौचालय का इस्तेमाल नहीं किया है। कुछ लोग लकड़ी रखते हैं उसके अंदर में, कुछ लोग ईटा डाल देते हैं, कूड़ा करकट रहता है ना वो डाल देते हैं और बाहर जाते हैं। तो ये जो देश की जो है कलंक था उसको मिटाने के लिए सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था। और छोटे छोटे काम से लोग बड़े बन जाते हैं, तो छोटी छोटी योजनाओं से भी हमारा जो परिवार है संपन्न हो सकता है। देश के अंदर इतनी सारी योजना हमारी राज्य की सरकार चला रही है और हम हर मंच से इस बात को कहते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना बनाने वाली कोई सरकार है तो हमारी सरकार है। हमारे बच्चों के लिए सोचती है। माध्यमिक शाला पढ़ने के लिए हमारे बच्चों को जब बाहर जाना पड़ता था तो साइकिल किसी बच्चे को मिलता था क्या? नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने देना प्रारंभ किया। 9वीं कक्षा के बाद में जब वो 8वीं कक्षा के बाद में जब 9वीं कक्षा हमारी बच्चियाँ पढ़ने के लिए जाने लग गई, उन्हें साइकिल देना प्रारंभ हुआ। पहले हमारा प्रतिशत जो था वो कम था पढ़ाई में। हमारे बच्चे ऐसा हुआ करता था कि समय की सरकार के समय में आप देखिए, हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो घर है, हमारी संपत्तियाँ हो सकती है, हमारी खेती और जो बाड़ी है ये शायद हमारी संपत्तियाँ हो सकती है, हमारा जो व्यवसाय है वो हमारी संपत्ति हो सकती है, लेकिन अगर सबसे बड़ा कोई हमारी संपत्ति तो हमारे बच्चे हैं। जब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएंगे